नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ टीवीएस सेकंड में चली गई दूरी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टीवीएस सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वो होता है आपका यस टी वे बराबर यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1। दोस्तों, इसी चीज़ को आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में सत्यापित करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि टीवीएस सेकंड में चली गई दूरी है क्या चीज़ एक्चुअल में। यानी कि टीवीएस सेकंड में चली गई दूरी और टी सेकंड में चली गई दूरी, इन दोनों में अंतर है। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, टी सेकंड में चली गई दूरी कुछ और होता है, टीवीएस सेकंड में चली गई दूरी कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाया हुआ है कि यहाँ पे यानी कि ये आपके कुछ पॉइंट है, यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब यानी कि इसके बीच का जो समय लग रहा है 1 सेकंड, इसके भी बीच का 1 सेकंड, इसके भी बीच का 1 सेकंड, इसके भी बीच का 1 सेकंड और इसके भी बीच का 1 सेकंड लग रहा है। दोस्तों, अब होता क्या है कि पहले सेकंड में दोस्तों ये 1 किलोमीटर जा रहा है, अगले और 1 सेकंड में ये 3 किलोमीटर जा रहा है, अगले और 1 सेकंड में ये 4 किलोमीटर जा रहा है, अगले और 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर जा रहा है और अगले 1 सेकंड में ये 6 किलोमीटर। यानी कि हर 1 सेकंड में ये अपना दूरी जो है कि कम अधिक करके कोई वाहन है या फिर कोई जहाज मान लीजिए वो जो है कि जा रहा है। अब दोस्तों, यानी कि यहाँ पर होता क्या है, अगर हम बात करें कि 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो आप आराम से दोस्तों बोल सकते हैं कि 5 सेकंड का मतलब कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। तो 5 सेकंड में चली गई दूरी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। अब इन पांचों की दूरी को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 16 × 6 = 22। यानी कि 5 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 22 किलोमीटर होगा, जो कि दोस्तों ये गति के द्वितीय समीकरण पर यानी कि आधारित होगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है टी सेकंड में चली गई दूरी। अब यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई हमें बता दो 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या है, तो आप बोलोगे कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी 6 किलोमीटर है। तो इसी चीज़ को जब ये अज्ञात रूप में होता है, हम लोगों को निकालने के लिए इस सूत्र का सहायता लेना पड़ता है। दोस्तों, यानी कि अब देखिए कि यहाँ पे करेंगे क्या कि हमें बोलेंगे कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 5वां सेकंड यानी कि ये वाला दूरी है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, आप लिखेंगे यानी कि 5 सेकंड में चली गई दूरी में से 4 सेकंड में चली गई दूरी को माइनस करेंगे। यानी कि 5 सेकंड में चली गई दूरी दोस्तों आपका है यानी कि 1 + 3 + 4 + 8, यानी 8 × 4 = 12, 12 × 3 = 15, 1 = 16। ये 4 सेकंड में चली गई दूरी हो गया 16, यानी कि 4 सेकंड में दोस्तों आपका 16 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अब यानी 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो 5 सेकंड में दूरी आपका जा रहा है यानी कि 16 × 6 = 22 किलोमीटर। तो हमें यानी कि चाहिए दोस्तों कौन सा, 5वां सेकंड में चली गई दूरी, 5वें सेकंड में चली गई दूरी। तो इसको हम लिखेंगे यानी कि S5वें। तो इसको हम लिखेंगे यानी कि ये 5 सेकंड में चली गई दूरी जो है और उसमें से यानी कि 4 सेकंड में चली गई दूरी आप निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा 6 किलोमीटर। हालांकि यहाँ पर हमने लिख दिया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दोस्तों ये लिखा नहीं रहेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। हमने बस जो है कि यहाँ पे निकालने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कि आप जो है कि 5वें सेकंड में या चौथे सेकंड में या तीसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालते कैसे हैं। तो यानी कि जो भी दूरी पूछे कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो आप उससे यानी कि देखिए 5 सेकंड में दूरी अब माइनस 4 सेकंड में दूरी करेंगे। अगर आपको 100वें सेकंड में दूरी निकालना हो दोस्तों, तो 100 सेकंड में दूरी और उसमें से माइनस करेंगे 99 सेकंड में दूरी, तो आपको ऑटोमेटिक वो सेकंड में दूरी निकल जाएगा। यानी पार्टिकुलर किसी सेकंड में जब दूरी निकालना हो तो उस दूरी को निकालने के लिए हम इस टीवें सेकंड में चली गई दूरी का यूज करते हैं। दोस्तों, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि 5वें सेकंड में चाहिए तो 5 सेकंड में दूरी माइनस 4 सेकंड में दूरी। इसी प्रकार से आपको टीवें सेकंड में दूरी चाहिए तो यानी टी सेकंड में दूरी माइनस t-1, यानी कि 1 सेकंड उसमें से कम करके दूरी निकालेंगे, तो वो आपका वें सेकंड में दूरी निकल जाएगा। अब यानी कि टी सेकंड में दूरी आपको पता है, और यानी कि यहाँ पे t-1 हमने लिख दिया है, यानी कि t-1वें सेकंड में दूरी। तो टी सेकंड में दूरी ये फार्मूला होता है आपका, जहाँ पर t है वहीं पे आपको t-1 रखना है दोस्तों, यानी कि ut। अब यानी हाफ ए, अब ये t, तो जहाँ पे t है बस वहाँ पर हमने t-1 रख दिया, क्योंकि t-1वें सेकंड में दूरी और फिर t सेकंड में दूरी, टी सेकंड में दूरी और इधर जो है कि t-1 सेकंड में दूरी। तो इसका तो कुछ नहीं, बस इसको हमने फार्मूला लिख दिया। अब इस u का अंदर गुणा करेंगे, तो जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो ut, अब माइनस इसमें u आएगा, हाफ यहाँ पे
t माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़ दिया है, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस 2t। अब यानी कि इसको हमने ऐसे उतार दिया, फिर माइनस ब्रैकेट में यू टी माइनस यू अपना रहेगा, हाफ का तीनों में गुणा कर दिया, तो इसमें गुणा किया, इसमें गुणा किया, इसमें गुणा किया दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जो आपका यानी कि ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटा दिया, इस माइनस का गुणा करेंगे तो सभी के सभी चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू टी, अब ये माइनस है तो प्लस यू, अब ये प्लस है तो माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हाफ है, अब ये माइनस है तो प्लस, और 2 से 2 दोस्तों यहाँ पे कट गया, अब बचा ए टी खाली। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि कुछ कटेगा, तो यानी कि ये यू टी प्लस था और ये यू टी माइनस था, यानी कि ये कट गया। हाफ ए टी का स्क्वायर यानी कि ये प्लस था, हाफ ए टी का स्क्वायर ये माइनस था, ये भी कट गया दोस्तों। अब बचा आपके पास u, अब प्लस जो है कि इन दोनों में से दोस्तों देखिए कॉमन लेना है, और आपको ये फार्मूला पता है कि हाफ ए होता है हमारा, इन दोनों में से हमने हाफ ए को कॉमन कर लिया, तो यानी कि जब हाफ ए कॉमन करेंगे तो पहले हम इसको ले रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों डिवाइड करना, यानी कि इस ए टी में अगर हम हाफ ए का डिवाइड करें तो ए से ए कट गया, अब ये 2 नीचे के नीचे पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2t बन जाएगा दोस्तों, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब यानी कि ये माइनस है इसलिए यानी कि इसको बाद में किया, और फिर हाफ ए इसमें कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा निकल गया, यानी कि बचेगा सिर्फ 1 दोस्तों, तो यहाँ पर 1 हो गया है। तो यही आपका दोस्तों होता है टी वे सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि s इज इक्वल टू एस टी वे सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1। यानी कि जब कभी भी अगर मान लीजिए कि आपको 10वें सेकंड में चली गई दूरी पूछे, तो आप 10 सेकंड में दूरी और माइनस 9 सेकंड में दूरी करेंगे दोस्तों, तब 10वां सेकंड का एग्जैक्ट पार्टिकुलर टाइम वाला जो है कि डिस्टेंस आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आज का वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और आगे जरूरतमंद के पास शेयर करेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।